सुमन देवी 62 वर्ष की थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी गहरी चमक थी, मानो समय भी उनकी आत्मा को छू नहीं पाया हो। गांव में लोग उन्हें सम्मान से सुमन मां कहते थे, लेकिन कुछ ऐसी निगाहें भी थीं जो उनकी खामोश खूबसूरती को छुप छुप कर निहारा करती थीं। हर शाम सुमन अपने आंगन में कुर्सी पर बैठकर चाय की प्याली लिए आसमान की बदलती रोशनी को देखा करती थी। यह उनकी आदत बन गई थी, चुपचाप बैठकर हवा से बातें करना। एक दिन शहर से एक फोटोग्राफर आया, नाम था रोहित। वह गांव की पुरानी आत्माओं और चेहरों को अपने कैमरे में कैद करने आया था। जब उसकी नजर सुमन पर पड़ी तो कुछ पल के लिए वह बस देखता ही रह गया। एक ऐसी महिला जिसके चेहरे पर उम्र की कहानी थी, पर शरीर की गरिमा अब भी बरकरार थी। क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूं? रोहित ने संकोच से पूछा। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब इस उम्र में तस्वीर किस काम की बेटा? जो तस्वीर में नहीं आएगा वह आपकी आंखों में है, रोहित ने धीरे से कहा। उस दिन के बाद रोहित रोज सुमन से मिलने आने लगा। वह उनकी कहानियां सुनता, उनके हाथ की चाय पीता और कभी कभी उनकी साड़ी के रंगों की तारीफ भी कर देता। सुमन को लगने लगा कि जैसे उनका दिल फिर से धड़कना सीख रहा है। अब वह रोज शीशे के सामने कुछ ज्यादा वक्त बिताने लगी। बाल संवारती, बिंदी लगाती और साड़ी में खुद को कुछ और करीने से लपेटती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आंगन में हल्की गुलाबी रोशनी छिटकी हुई थी, रोहित ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपके अंदर एक ऐसी खूबसूरती है जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। सुमन की सांसें थम सी गईं। कुछ पल वह चुप रहीं, फिर हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी हथेली में रहने दिया। वह शाम दोनों के लिए किसी नई शुरुआत की दस्तक थी, जहां उम्र की कोई दीवार नहीं थी, बस एहसास की नरम हवा थी। उस शाम के बाद रोहित और सुमन के बीच की दूरी जैसे पिघलने लगी थी। अब बातों में पहले से ज्यादा अपनापन था और निगाहों में कुछ अनकहा सा। रोहित अब उसे सिर्फ एक तस्वीर की तरह नहीं देखता था, बल्कि एक अधूरी कविता की तरह महसूस करने लगा था। एक दिन बारिश आई। सुमन की पुरानी हवेली की छत से बूंदें टपकती थीं। वह खिड़की के पास बैठी थी, बाल खुले थे और हल्की गुलाबी सूती साड़ी बदन से भीग कर लिपट रही थी। रोहित अंदर आया, झट से बोला, भीग रही हैं आप, चलिए अंदर बैठिए। सुमन मुस्कुराकर बोली, कभी कभी भीगना भी अच्छा लगता है, जैसे मन की धूल धुल जाती हो। रोहित बस देखता रह गया। सुमन उस पल किसी किताब की आखिरी खूबसूरत पंक्ति जैसी लग रही थी, नरम, सधी हुई और बिल्कुल सजीव। उसने पास आकर धीरे से पूछा, क्या कभी आपको भी किसी ने इस तरह देखा है जैसे मैं देख रहा हूं? सुमन की आंखों में एक हल्की नमी सी तैर गई, पर होठों पर मुस्कान कायम रही। नहीं, या शायद हां, पर अब जैसे महसूस होता है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। रोहित ने उसका भीगा हुआ पल्लू धीरे से कंधे पर ठीक किया। दोनों की सांसें एक दूसरे के इतने पास थीं कि बोलने की जरूरत ही नहीं रही। बरसात की बूंदों के बीच वह लम्हा जैसे ठहर गया। सुमन ने धीमे से कहा, उम्र चाहे जो भी हो, जब मन जागता है तो हर रिश्ता फिर से नया हो जाता है। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया। ना कोई वादा किया, ना कोई इजहार, बस उस स्पर्श में इतनी गर्मी थी कि उम्र की सारी दूरी मिट गई। अब रोहित जब भी आता, सुमन के आंगन में कोई अनजानी सी गर्माहट भर जाती। दोनों के बीच वो रिश्ता पनपने लगा था जिसका कोई नाम नहीं था। ना वो प्रेम कह सकते थे, ना ही महज दोस्ती, बस एक एहसास जो हर मुलाकात में गहराता जा रहा था। एक शाम रोहित ने सुमन से पूछा, अगर मैं यहीं रुक जाऊं कुछ समय के लिए तो क्या आपको बुरा लगेगा?